नमस्कार दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल 2020 में बेस्ट पोस्ट सिलेक्शन के लिए ये जो वीडियो सीरीज चल रही है उसी के अगले वीडियो में आपका स्वागत है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर इससे पहले के आपने वीडियोस नहीं देखे जिसमें मैंने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज कवर कर रखी हैं, अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो उनका लिंक मैंने जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया, तो आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एलडीसी पोस्ट की इन आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर्स, जो कि एक डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि रक्षा मंत्रालय के अंदर ही आता है। यहाँ सामने आप उसका जो है ये लोगो देख पा रहे होंगे, ये अशोक स्तंभ रक्षा मंत्रालय यहाँ लिखा है और यहाँ पे हिंदी में लिखा है सशस्त्र सेना मुख्यालय सेवा यानी कि AFHQ। और ये आप इस डिपार्टमेंट की का मोटो देख पा रहे होंगे। अब इसके ऑफिस की बात करें तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये जो है दिल्ली में स्थित इसका हेडक्वार्टर्स है। और ये एक और तस्वीर उसी की है। ये सब जो भी मिनिस्ट्रीज साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक में आती है, ये यहीं पे आपके जो है इसके भी ऑफिसेस पड़ेंगे। सो दिल्ली में इसका जो है मेन ऑफिसेस है और बाकी राज्यों में इसके आपको ऑफिसेस नहीं मिलेंगे। सो एक ये तस्वीर है और ये रहा सेना भवन न्यू दिल्ली में स्थित है। तो यहाँ पे आपको जो है सिलेक्शन लेने के बाद काम करना पड़ेगा अगर आप ये वाले डिपार्टमेंट को चुनते हैं। तो अब हिस्ट्री की बात करें तो इस डिपार्टमेंट की, तो ये जो है डिपार्टमेंट वो 1 अगस्त 1942 को इस्टेब्लिश कर दिया गया था, यानी कि आज़ादी से जो है 5 साल पहले ही ब्रिटिशर्स ने इसको मेनली इस्टेब्लिश किया था। क्योंकि जो है भारत की आर्मी तो उस समय आज़ादी के पहले से हम जानते हैं बन चुकी थी, जो कि पहले ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ते थे और बाद में जो है उसे इंडिपेंडेंट कर दिया गया 1947 के बाद। तो आर्मी से रिलेटेड आपको ज़्यादातर जो भी डिपार्टमेंट्स है वो आपको आज़ादी से पहले या आज़ादी के एकदम करीब ही आपको उसकी इस्टेब्लिशमेंट की डेट मिलेगी। अब इस डिपार्टमेंट के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि यहाँ काम क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा है द ऑफिस ऑफ चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर यानी कि CAO इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग सिविलियन मैन पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द services headquarters and the headquarter offices of inter service organizations under Ministry of Defense। So इसका मेन काम यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ लिखा है टू प्रोवाइडिंग सिविलियन मैन पावर, यानी कि यही जो भी रिक्रूटमेंट कराना है या फिर जो भी वहाँ पे कर्मचारियों की कमी को बेसिकली जो है ये जो है ऑर्गेनाइजेशन देखता है, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का जो भी ऑफिस है। और इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, उसको भी ये जो है ऑफिस देखता है। अब आगे यहाँ पे लिखा है द CAO इज़ द कार्डर कंट्रोलिंग अथॉरिटी एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट फॉर अबाउट 12,000 AFHQ सिविलियन एम्प्लॉयज़। तो यहाँ पे आपने देख लिया होगा कि यहाँ पे लिखा है ये जो है कंट्रोलिंग अथॉरिटी है और हेड है। जो भी 12,000 AFHQ में सिविलियन कर्मचारी काम करते तो उन सभी का ये हेड है। सो इस डिपार्टमेंट का काम मेनली जो सिविलियन एम्प्लॉयज़ है, जो जिनका डिफेंस से कोई लेना देना नहीं है, तो उनका जो है ये कंट्रोल करना इसका काम है। अब आगे वैकेंसीज़ की बात करें जो CHSL में है 2020 के लिए, तो यहाँ पे LDC JS लिखा है और UR की जो है 37 वैकेंसी है, SC की 13 है, ST की 0 वैकेंसीज है, OBC की 31 है, EWS की 8 है और टोटल जो है 89 वैकेंसीज है। और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी वाले अपनी वैकेंसीज देख सकते हैं और यहाँ पे जो है कलर ब्रांड कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे अच्छी खासी वैकेंसी से 89 एक अच्छा नंबर होता है LDC में, तो आप चाहें तो ये डिपार्टमेंट ज्वाइन कर सकते हैं। अब जॉब प्रोफाइल की बात करें इस ऑर्गेनाइजेशन में, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये ऑफिस ऑफ JS एंड CAO जो कि आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर्स में ही आता है। तो यहाँ पे जो है डिफरेंट डिविजन्स है, तो इन सभी के अकॉर्डिंग जो है आपकी जॉब प्रोफाइल डिफर करेगी। तो यहाँ पे अलग अलग डिविजन्स आप देख पा रहे होंगे, एक मैन पावर प्लानिंग एंड रिक्रूटमेंट, फिर पर्सनल एंड लीगल, फिर डिसिप्लिनर कोऑर्डिनेटिंग एंड वेलफेयर एक डिवीजन है, फिर डिफेंस हेडक्वार्टर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, फिर एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, फाइनेंस से रिलेटेड है, क्वार्टरिंग से रिलेटेड है, वर्क है और एक स्पेशल प्रोजेक्ट से रिलेटेड यहाँ पे आप डिविजन्स देख पा रहे होंगे। तो इन सभी डिविजन्स के जो है अलग अलग फंक्शंस हैं। इन सभी के बारे में थोड़ा बहुत इस वेबसाइट से मुझे मिला था। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये ब्रॉड फंक्शंस के अंदर इसी वेबसाइट में एक पेज था, तो यहाँ पे आप डिफरेंट डिविजन्स के बारे में जो है पढ़ सकते हैं कि ये स्पेसिफिकली काम क्या करते हैं। तो ये है उस वेबसाइट का लिंक जहाँ पे आप जाके इन डिविजन्स के बारे में देख सकते हैं कि ये काम क्या करते हैं। इसका लिंक मैंने नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। अब ओवरऑल मैं बात करूं कि जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी, तो वो कुछ इसी प्रकार रहेगी जितने की मेजरली सभी डिपार्टमेंट्स में LDC रहती है। तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड वर्क रहेगा, फिर टाइपिंग वर्क तो रहेगा, इसलिए आपका टाइपिंग टेस्ट भी लेते हैं CHSL में। फिर मेंटेनेंस ऑफ फाइल्स, रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट, डाटा, स्टेशनरी इन द ऑफिस, इन सबको आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि फाइल्स अपने सही जगह पर है कि नहीं है, कोई फाइल मिसप्लेस तो नहीं हो गई है। और रिकॉर्ड्स को भी आपको मेनटेन करना होगा और स्टेशनरी को भी मेनटेन करना होगा। फिर आगे देखें तो यहाँ पे असिस्टिंग द सीनियर्स, आपके सीनियर जो बोलेंगे वो करना होगा। फिर लेटर्स आपको टाइप करने होंगे जो भी आपको आपके सीनियर्स बताएंगे, या ऑर्डर्स देने होंगे अगर स्टेशनरी बाय चांस ख़त्म हो जाए आपके डिपार्टमेंट में। फिर ऑफिस मैनेजमेंट रहेगा, फिर बिल से आपको डील करना होगा कि कितने का सामान लिया दिया, और फाइनेंस को मेजरली आपको यहाँ पर देखना होगा। फिर और कुछ आपको अगर आपके सीनियर्स बोले कि लेटर्स जो है डिस्पैच करना है या रिसीव करना है, तो वो भी आपको करने जाना पड़ सकता है।
अब आगे वर्कलोड की बात करें तो ज़्यादा काम नहीं होता है इस डिपार्टमेंट में। जो है 12 महीने में आपको एक सफिशिएंट टाइम मिल जाता है। अगर आप कोई फ्यूचर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इसमें सफिशिएंट टाइम आपको मिल जाता है, ज़्यादा वर्कलोड रहता नहीं है यहाँ पे। फिर वर्किंग कंडीशन जो है गुड स्टैंडर्ड्स के रहते हैं, क्योंकि ये एक मिनिस्ट्री के अंदर आ रहा है जहाँ पे आपके साथ जो है वो यूपीएससी लेवल के भी अधिकारी आपके सीनियर्स रहेंगे। तो वर्किंग कंडीशंस आपको अच्छे मिलेंगे, जहाँ पे एक ग्रो करने का जो है वातावरण आपको मिल सकता है। और यहाँ पे जो है स्मार्टफोन्स अलाउड नहीं है, जैसे कि आप जानते हैं ये एक डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट है, तो कोई भी सीक्रेट बाहर ना आ जाए, इस वजह से यहाँ पे स्मार्टफोन्स अलाउड नहीं रहते हैं। कोई छोटा आप कीपैड वाला फ़ोन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं अगर आपको कॉन्टैक्ट करना है, लेकिन स्मार्टफोन्स यहाँ पे मेजरली जो है नॉट अलाउड रहते हैं। अब जॉब लोकेशन की बात करें तो मैं, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि इसके जितने भी ऑफिसेस है एएफएचक्यू के इंडिया में, वो दिल्ली में स्टेट है जो देश की कैपिटल है। तो आपको जो है कहीं और, अगर आप दिल्ली या उसके पास वाले क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं तो आप जो है इस डिपार्टमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें कोई ट्रांसफ़र नहीं होते दूसरे स्टेट में, और होंगे भी तो वो डिफरेंट ऑफिसेस में ही होंगे जो दिल्ली में स्थित है। तो अगर आपकी मेन प्रेफरेंस जो है वो दिल्ली है तो आप इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हाल ही में मुझे बहुत से कमेंट्स मिले थे कि मेरे इस प्रकार मार्क्स है और मैं इस कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे सिर्फ दिल्ली चाहिए, मुझे कौन सी पोस्ट ऑप्ट करनी चाहिए। तो उनके लिए जो है मैं बता दूँ तो आप एएफएचक्यू भर दीजिए। तो इसमें जो है वैकेंसीज़ भी बाकी डिपार्टमेंट से ज़्यादा है। अगर आप दूसरे कोई मिनिस्ट्रीज़ देखें तो उसमें जो है 6, 7, 8 ऐसी वैकेंसीज़ रहेंगी, लेकिन इसमें जो है 80 के करीब वैकेंसीज़ है। तो अच्छी खासी वैकेंसीज़ है इसमें, और एक अच्छा माहौल भी मिल जाएगा आपको बाकी दूसरे डिपार्टमेंट से, और एक अच्छा डिपार्टमेंट भी है ये, क्योंकि डिफेंस से रिलेटेड काम होगा तो आपको जो है सीएसडी कार्ड की फैसिलिटीज़ भी मिलेगी। तो ये बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है। अगर आप दिल्ली चाहते हैं, दिल्ली एज लोकेशन आपकी प्रेफरेंस है, तो आप जो है अपने जो प्रेफरेंस फॉर्म है उसमें एएफएचक्यू जो है फर्स्ट पे डाल दीजिएगा, तो आपको दिल्ली में हाई चांसेस है मिल जाए पोस्टिंग। ये आप दिल्ली को मैप में देख पा रहे होंगे। फिर आगे चलते हैं। अब सैलरी की बात करें तो जैसे कि मैंने बताया सिर्फ दिल्ली में इसका ऑफिस है, तो ये एक्स सिटी में आप देख पा रहे होंगे। ये 1900 ग्रेड पे की पोस्ट, फिर 19,900 का बेसिक पे, फिर डीए इतना मिलेगा, फिर एचआर इतना, और ट्रैवल अलाउंस इतना मिलेगा, और जो है आपकी ग्रॉस सैलरी 38,000 की समथिंग बन जाएगी, और हाथ में जो है 31,700 रुपये के करीब आपको मिल जाएगा। तो अच्छी सैलरी है। अब बाकी फैसिलिटीज़ की बात कर ले तो सीएसडी कैंटीन कार्ड मिलेगा आपको। तो ग्रॉसरी आइटम्स जो भी है, शैम्पू, साबुन और कुछ मैगी या और कोई भी आइटम्स, तो आप ये सीएसडी कैंटीन से ले सकते हैं, जो कि मार्केट से जो है आधे रेट पे आपको मिल जाएंगे। तो बहुत ही अच्छी फैसिलिटी, आपकी बहुत सेविंग हो सकती है इससे। और जो बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ रहती है जो हेल्थ से रिलेटेड और इंश्योरेंस से रिलेटेड, वो तो आपको मिलेगी। अब आगे प्रोबेशन पीरियड की बात करें तो 2 साल का रहेगा, आपके सभी डिपार्टमेंट्स में 2 साल का ही रहेगा। अब यहाँ पे प्रमोशन की बात करें तो कुछ इस प्रकार रहेंगे प्रमोशंस। एलडीसीज जो है वो यूडीसी में प्रमोट कर दी जाएंगे 4 साल के बाद, ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी, और 2400 ग्रेड पे की पोस्ट रहेगी है। तो 4 साल में एक जल्दी पीरियड होता है, जहाँ की दूसरे डिपार्टमेंट्स में मैंने देखा है 8-8 साल में प्रमोट करते हैं, तो यहाँ पे जो है 4 साल में कर रहे हैं, तो इट इज़ अ गुड थिंग। फिर आगे देखें, यूडीसी टू एएसओ आपको प्रमोट कर दिया जाएगा 10 से 12 साल में, और यहाँ पे जो है बीच में कोई असिस्टेंट की पोस्ट नहीं आती है, तो ये भी एक अच्छी बात है। यहाँ पे सीधा यूडीसी टू असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जिसका जो है डायरेक्ट सिलेक्शन सीजीएल के थ्रू भी होता है, तो वो आप यहाँ पे जा सकते हैं तकरीबन 15 से 16 साल की सर्विस के बाद। तो ये एक अच्छी बात है। और फिर आगे एएसओ के बाद जो है आप सेक्शन ऑफिसर बन सकते हैं, जो कि एक यूपीएससी के थ्रू एक गेजिटेड पोस्ट होती है। तो यहाँ तक आप जा सकते हैं अगले 8 से 10 साल में। तो अभी जो है इसके प्रमोशनल एस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये जो है प्रमोशंस वो वैकेंसीज़ पे भी डिपेंड करेंगे। अगर वैकेंसीज इवेंचुअली कम हो गई तो आपके प्रमोशंस जो है वो भी धीरे हो जाएंगे। अभी हाल ही के ट्रेंड्स में देखा है कि प्रमोशंस बहुत जल्दी हो रहे हैं, तो इसलिए जो है एस्पिरेंट्स इस डिपार्टमेंट को प्रायोरिटी पे रखते हैं। अब ये जो सब प्रमोशंस थे वो सिर्फ और सिर्फ सीनियरिटी के बेसिस पे थे। यहाँ पे कोई डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम का प्रावधान तो मतलब मैंने पता किया है, तो बहुत से लोगों ने कहा है कि होते हैं, लेकिन मैंने जो है वेबसाइट पे सर्च किया और डिफरेंट जो है डीओपीटी की साइट पे भी गया। सो इस डिपार्टमेंट से रिलेटेड मुझे कोई डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम की तो ऑफिशियल जानकारी नहीं मिली, लेकिन कुछ जो है मैंने बाहर से रिसर्च किया है, तो उन लोगों ने बताया कि होते हैं डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स, लेकिन फ्रीक्वेंट नहीं होते हैं, जैसे कि 2 साल में एक बार हो गया, 4 साल में एक बार हो गया, ऐसे कोई टाइम लिमिट नहीं है, वो तो जब होना है हो जाएगा। तो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स का कुछ ऐसा सीन रहता है यहाँ पे। अब आगे ट्रांसफ़र्स की बात कर लेते हैं फाइनली। तो यहाँ पे जो है ट्रांसफ़र्स में, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया, लाइफ टाइम सर्विस दिल्ली में ही रहेगी। सो जिनकी प्रायोरिटी रहती है कि मुझे दिल्ली चाहिए, भले कोई भी डिपार्टमेंट दे दो, तो ये एक बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है उन सभी के लिए। यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिर अगर आप कहीं बाहर शिफ्ट होते हैं दिल्ली से बाहर, तो आप जो है डेप्यूटेशन पे जो है किसी और डिपार्टमेंट में सर्विस देने आ सकते हैं, लेकिन वो जो है बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए वो सर्विस आप दे सकते हैं, और मेजॉरिटी ऑफ लाइफ जो है आपको वो दिल्ली में सर्व करना है।
तो जिनको जो है ट्रैवल करना उतना पसंद नहीं है, स्टेबिलिटी चाहते हो लाइफ में, तो वो इस पोस्ट को ऑप्ट कर सकते हैं अंडर देयर प्रेफरेंस फॉर्म। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने FHQ डिपार्टमेंट के बारे में थोड़ी डिस्कशन किया। जो भी जानकारी मेरे पास थी मैंने आपको प्रोवाइड करने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी यूज़फुल लगेगी और आपके जो है पोस्ट प्रेफरेंस को डिसाइड करने में जो है आपको मददगार साबित होगी। तो इसी के साथ थैंक यू गाइस, ये इस वीडियो का अंत, एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।